अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट एक्सरसाइज 2.3। आपको पता है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट बहुत ही आसान सा तरीका है। आपके सामने मैं पेश करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास है एक्स का स्केयर जो है ना, पहले एक्स का स्केयर हो फिर एक्स हो फिर नंबर वाली, यानी कि ए हमारे पास क्या बना, ये वाला 1। बी हमारे पास क्या बना, ये वाला 6। सी हमारे पास क्या बना, -27। ओके हो गया। यहाँ पे अब हमने लिखना है DISC, इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट। यहाँ पे लिख लेना है बी का स्केयर -4AC। ओके हो गया। ये है जी डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला। अच्छा, बी हमारे पास क्या है, 6 का स्केयर, माइनस लिखा, 4 लिखा, ए की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 1। सी हमारे पास क्या है -27। 6 का क्या होता है बेटा 36। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 7 का क्या होता है 28। यहाँ पे 2 आ गया, 4 2 द 8 और 2 10, 108 144। ये आपका पहला डिस्क्रिमिनेंट आ गया। अब चलते हैं डिस्क्रिमिनेंट पार्ट नंबर 2 की जानिब। यहाँ पे देखें आपके पास ए क्या बना 1, बी क्या बना -1, सी क्या बना -12। ओके हो गया। अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का क्या फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए, बी का स्केयर -4AC। बी मेरे पास है -1 का स्केयर -4AC। ओके, 1 1 द 1, ठीक हो गया। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 12 4 द 48, 48 और 1 कितने होते हैं 49। तो ये हमारा 2 पार्ट हो चुके। चलते हैं तीसरे पार्ट की जाने। यहाँ पे देखिए ए हमारे पास किसके बराबर है जी 8 के, बी हमारे पास किसके बराबर है 2 के, सी हमारे पास किसके बराबर है 1 के। अच्छा जी, DISC डिस्क्रिमिनेंट बी का स्केयर -4AC। बी हमारे पास क्या हो गया 2 का स्केयर -4, ए की वैल्यू क्या हो गई 8, सी की वैल्यू क्या हो गई 1। 2 2 दा क्या होता है 4, 4 8 दा 32। 32 में से 4 कट कर दो तो रह गया -28। ये आपका डिस्क्रिमिनेंट हो गया। चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे। यहाँ पे ए हमारे पास किसके बराबर हुआ 12 के, बी हमारे पास किसके बराबर हुआ -11 के, सी हमारे पास किसके बराबर हुआ -15 के। डिस्क्रिमिनेंट का क्या फार्मूला हुआ, बी का स्केयर -4AC। बी हमारे पास -11 का स्केयर -4, ए की वैल्यू होगी 12, सी की वैल्यू होगी -15। 11 11 का क्या होता है 121, माइनस माइनस क्या होता है प्लस। अब देखें कि 4 का 12 का पढ़े तो 48 बनता है। अगर 48 को मल्टीप्लाई 15 के साथ किया जाए तो 720 बनता है। 720 प्लस 121 तो 841 बनता है। ये आपका पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.3 का कंप्लीट हुआ। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की जाने। यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने, डिस्कस द नेचर ऑफ रूट। इसने कहा है सिर्फ नेचर ऑफ रूट हमारे साथ डिस्कस करें। क्या करें, डिस्कस करें। अब यहाँ पे देखें ए हमारे पास हो गया 1 के बराबर, बी हमारे पास हो गया -2 के बराबर, सी हमारे पास हो गया -15 के बराबर। आपको पिछले एक्सरसाइज में क्वाड्रेटिक फार्मूला मैं समझा चुका हूँ। अगर देखा जाए तो एक्स किसके -b प्लस माइनस बी का स्केयर -4AC ओवर 2A। माइनस लिखा, -2 लिख लिया, बी की वैल्यू यहाँ पे -2 है, प्लस माइनस -2 का स्केयर -4, ए की जगह ये वाला 1 और सी की जगह ये वाला -15 ओवर 2
ए की जगह आपने ये वाला 1 लिख लिया। ओके, यहाँ तक बात आपकी हुई क्लियर। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 2 2 दा क्या होता है? 4। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। 15 4 दा क्या होता है? 60 होता है। अब यहाँ पे आ गया 2। अब यहाँ पे देखें 2 प्लस माइनस 64 ओवर 2। ओके, अगला स्टेप क्या बनेगा? प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। अब अगले स्टेप में 2 प्लस माइनस 8 बाय 2। अब यहाँ पे देखें हमारे पास कि हम इसको एक बार प्लस में कर लेते हैं, एक बार माइनस में। एक्स 2 प्लस 8, ठीक हो गया। एक्स 2 माइनस 8 बाय 2, इधर भी 2। 10 बाय 2 माइनस 6 बाय 2 माइनस 3 बाय 2। हमारा पास एक आंसर आया 5, दूसरा आया -3। अब ये हमने बताना था डिस्कस द नेचर ऑफ रूट। ये कौन सा रूट है? क्या हमने क्या बताना था? ये कौन सा रूट है? तो मैंने आपको ये बताता हूं कि ये रूट है पड़ा रैशनल रूट्स और रैशनल। क्या लिखना है आपने यहाँ पे? रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल, यानी कि एक दूसरे के बराबर भी। एक तो ये रैशनल है, दूसरा ये अनइक्वल है। ये हो गया। पार्ट नंबर आ जाते हैं जी 2 यानी कि 3 पे। अच्छा जी, ये हमारे पास हो गया ए हो गया 12 के बराबर, बी हो गया 1 के बराबर, सी हो गया मेरे पास -20 के बराबर। एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर -4ac ओवर 2a। ओके, -1 लिखा, प्लस माइनस लिखा, 1 का स्क्वायर लिखा, माइनस लिखा, 4 लिखा। a की वैल्यू आपके पास 12 है, c की वैल्यू -20 है, और नीचे हमने 2 और साथ लिख लिया a की जगह 12। सही समझ आ रही है? -1 प्लस माइनस 1 1 दा 1 माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 4 12 दा 48, 48 मल्टीप्लाई 20 960 ओवर 12 2 दा 24। ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखें -1 प्लस माइनस ये बन गया 961 बाय 24। ठीक हो गया। अब इसमें आपने करना क्या है कि आपने देखिए 961 का मेरे हिसाब से जो स्क्वायर बनेगा ना वो 31 मल्टीप्लाई 31। बिल्कुल ठीक, जो मैंने सोचा था बिल्कुल वही है। यहाँ पे आप लिख लें 31 का स्क्वायर ओवर 24। ओके, सही है, ये 2 है। सही हो गया। अब यहाँ पे देखिए -1 प्लस माइनस 31 बाय 24। अब यहाँ पे देखना ये है कि हम इसको एक बार माइनस में कर लेते हैं। -1 प्लस 31, अच्छा जी, तो 24। अगला बनेगा -1 माइनस 31 बाय 24। ये बन जाएगा आपके पास 30 बाय 24, और ये बन जाएगा आपके पास 32 बाय 24। आप इसको कटिंग करें और इसका भी यही आंसर, रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। ओके हो गया। अब चलते हैं पार्ट नंबर 2 की जानिब।
यहाँ पे ए किसके बराबर है 1 के, बी किसके बराबर है 3 के, सी किसके बराबर है -4 के। एक्स इक्वल माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर -4ac ओवर 2a -3 प्लस माइनस 3 का स्केयर -4ac 2a। ओके, अच्छा जी, -3 प्लस माइनस 3 3 दा 9 माइनस माइनस प्लस 4 4 दा 16 2 1 दा 2 -3 प्लस माइनस 25/2। अच्छा जी, अच्छा जी, -3 प्लस माइनस 5 का स्केयर बाय 2 -3 प्लस माइनस 5/2। अब ये देखें कि आपने x इक्वल -3 प्लस 5/2, फिर अगला लिखना है x इक्वल -3 माइनस 5/2। ये 2/2 बन गया, कटिंग हुई तो क्या आ गया 1। दूसरा क्या हुआ -8/2, कटिंग हुई तो क्या आ गया -4। ठीक हो गया। तो ये भी आपका जो है रूट्स आर रैशनल एंड अनइक्वल। ओके हो गया, ये आपका जी ये पार्ट है। ओके, सही नजर आ गया। चलें जी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ए हमारे पास किसके बराबर हो गया 1 के, बी मेरे पास किसके बराबर हो गया वो भी 1 बल्कि 2 के, सी किसके बराबर हो गया 8 के। एक्स माइनस बी प्लस माइनस बी का स्केयर -4ac ओवर 2a। अब यहाँ पे देखें -2 लिखा प्लस माइनस 2 का स्केयर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 8, 2a यानी के बाद सही है। -2 प्लस माइनस 2 2 दा 4 4 8 दा 32 ओवर 2 1 दा 2। ओके, -2 प्लस माइनस -28/2। अच्छा, -2 प्लस माइनस -1 मल्टीप्लाई 28 2 -2 प्लस माइनस आयोटा -1 किसके बराबर होता है आयोटा स्केयर के। आयोटा -1 किसके बराबर होता है आयोटा स्केयर के। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 28 आयोटा का स्केयर ओवर 2। अब यहाँ पे हम इसका आंसर लिख सकते हैं, ये है जी हमारा इमेजिनरी पार्ट। क्या है इमेजिनरी, बस क्या है ये इमेजिनरी है। ओके हो गया, सही नजर आ गया। चलेंगे, ये हमारा पार्ट कंप्लीट हुआ। ए मेरे पास हो गया 1 के, बी हो गया 3 के, सी हो गया मेरे पास -9 के। एक्स इक्वल -b प्लस माइनस बी का स्केयर -4ac ओवर 2a -3 प्लस माइनस
3 का स्क्वायर माइनस 4a माइनस 9 ओवर 2a। ओके हो गया। अब यहाँ पे देखें -3 प्लस माइनस 3 3 दा 9, अब तो 4 नज़र आ रहा है और ये आ गया 9। अब सही है। माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 4 9 दा क्या होता है 36 और 2 1 दा 2, -3 प्लस माइनस 45 बाय 2। ये हमारा क्या है जी, इर्रेशनल। क्या है? इर्रेशनल एंड अनइक्वल। ठीक हो गया। क्योंकि अगर इसको किया जाए ना आगे तक तो वो सॉल्यूशन इम्पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 3 है पढ़ा, और यहाँ पे मैं आपको बुक से दिखा देता हूँ। ये आपके सामने बुक रख दी गई है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के 9x का स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 16 इक्वल 0। मैंने यहाँ पे के की सॉरी, ये है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के की वैल्यू, और ये आपका एज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो हमने यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड करनी है, और ये मेरे पास वैल्यू है। मैं बना लेता हूँ a इक्वल 9 के, b इक्वल माइनस के, c इक्वल 16 के। ओके। अब आपने करना क्या है, आपने यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाना है। b का स्क्वायर माइनस 4ac, b हमारे पास हो गया माइनस के का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 9, c की वैल्यू क्या है 16, और k का स्क्वायर बन गया। यहाँ पे माइनस माइनस प्लस होता है, और 4 9 द 36। 36 को कहाँ गया कैलकुलेटर, 36 को आपने मल्टीप्लाई कर लेना है 16 के साथ, 576। ये माइनस का है, इस साइड पे आ जाएगा। अब यहाँ पे लिख सकते हैं 576 इक्वल के का स्क्वायर। अब इधर भी अंडर रूट डाल दो और इधर भी अंडर रूट, ये तो अंडर रूट के साथ कट गया, तो के किसके बराबर आया, ये 24 मल्टीप्लाई अगर 24 किया जाए ना तो ये 576 बनता है, यानी कि ये 24 का स्क्वायर। ये अंडर रूट के साथ काट गया, तो के किसके बराबर आया प्लस माइनस 24। ओके हो गया। ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जाने। सही हो गया, साफ नजर आ रहा है, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे भी आपने के की वैल्यू ही फाइंड करनी है, और आपके सामने ये इक्वेशन दी गई है। आपने ए किसके बराबर ले लिया 1 के, बी किसके बराबर ले लिया के, सी किसके बराबर ले लिया 9 के। ओके हो गया। अब हमने डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला पुट करना है। बी का स्क्वायर माइनस 4ac, बी हमारे पास क्या हो गया के का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू क्या होगी 1, सी की वैल्यू होगी 9, के का स्क्वायर 4 9 दा 36। ये माइनस का इधर आके किसका हो जाएगा प्लस का, ऐसे। अब यहां तक आपकी बात क्लियर हुई। अब यहाँ पे देखिए इधर भी अंडर रूट डाल दिया और इधर भी अंडर रूट। आपको पता तो है ये किसका स्क्वायर है जी 6 का, और ये अंडर रूट के साथ कट हो गया। के किसके बराबर आ गया प्लस -6 के। ठीक हो गया। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की जाने। शो दैट 3m की पावर 2 प्लस 4, ये हमने फाइंड करके बताना है। ओके। और जबकि हमारे पास इक्वेशन दी गई है 2x का स्क्वायर प्लस mx माइनस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 3। चलें जी, सबसे पहले तो इसको ओपन करें। कैसे? इसे आप a समझ लें और इसे आप b समझ लें, और ये बन गया a माइनस बी का स्क्वायर वाला फार्मूला। अब यहाँ पे पहले मैं फार्मूला ही लिख लेता हूँ आपकी सलाह के लिए। a का स्क्वायर -2ab प्लस b का
स्केयर। ओके हो गया। अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास हो गया 2x का स्केयर प्लस a की वैल्यू हो गई m x का स्केयर माइनस 2 ये वाला, a की वैल्यू ये होगी mx, जबकि b की वैल्यू क्या हो गई 1 प्लस 1 का स्केयर इक्वल 3। सही हो गया। यहां तक बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। चलें जी, ये हमारे पास 2 है जी। अगली मरतबा और थोड़ा बड़ा डाला करूंगा। अच्छा जी, ये तो 2x की पावर 2 ही आ गया, प्लस m का भी स्केयर, x की पावर भी 2 माइनस 2 m x प्लस 1 1 दा 1, ये प्लस का 3 है, इधर आके माइनस का 3 इक्वल 0। यहां तक बात आपको आई थिंक क्लियरली समझ आ गई होगी। यहां देखें 2x का स्केयर प्लस m का स्केयर, x का भी स्केयर माइनस 2m x माइनस 2 इक्वल 0। यहाँ तक। अब ये देखें, x का स्केयर इधर भी है और इधर भी है, मैं इसमें कॉमन ले लेता हूँ x के स्केयर को। चलें जी, मैंने x का स्केयर ले लिया कॉमन, ये 2 आ गया, ये प्लस आ गया और ये m की 2 आ गया। ओके, यहाँ तक बात क्लियर हुई। और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 2mx माइनस 2 इक्वल 0। अब यहाँ तक आपको सही समझ आ गई होगी। अब मैं इसे बना लेता हूँ a, इसे बना लेता हूँ b और इसे बना लेता हूँ c। चलें जी, a मेरे पास क्या बना 2 प्लस m का स्केयर। ओके हो गया। उसके बाद b मेरे पास क्या बना माइनस 2m, c मेरे पास क्या बना माइनस 2। सही समझ आ रही है ना यहाँ तक। अच्छा, इसके बाद आपने लिखना है डिस्क्रिमिनेंट, b का स्केयर माइनस 4ac। ठीक हो गया। b मेरे पास क्या है माइनस 2m का स्केयर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है मेरे पास 2 प्लस m का स्केयर, c की वैल्यू क्या है ये वाला माइनस 2। अब ये देखें, माइनस माइनस प्लस होता है और 2 2 दा 4 होता है, m का स्केयर माइनस 4। अब यहाँ पे देखें, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या बन जाएगा प्लस।